गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन और गामा डिस्ट्रीब्यूशन पर स्टडी करेंगे। पहला टॉपिक है एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्या होता है? ये एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन भी जो है आपका कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल पर डिफाइंड होता है, जैसा कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन डिफाइंड होता था। तो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन कहता है एक कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल x is said to have an exponential distribution with parameters beta where beta greater than 0 if its density function fx has the form। मतलब क्या कि कोई एक x कोई कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है, उसको हम कहेंगे कि एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूटेड है। उसके पैरामीटर बीटा कोई होगा जो पॉजिटिव नंबर है, यदि उसका जो डेंसिटी फंक्शन एफएक्स होगा वो इस फॉर्म में रहे। जैसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में भी क्या था कि आपका एफएक्स एक फॉर्म में होता था, लेकिन यहाँ उसी तरह यहाँ भी एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन में भी क्या होगा, एफएक्स आपका इस फॉर्म में रहेगा। एफएक्स इक्वल टू 1/बीटा e⁻x बटे बीटा वेयर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और एफएक्स का वैल्यू 0 होगा अदरवाइज। यानी कि अगर x का वैल्यू हम पॉजिटिव लेते हैं 0 या 0 से बड़ा, तब उस केस में एफएक्स का वैल्यू जो होगा क्या होगा 1/बीटा e⁻x बटे बीटा होगा। और इसके सिवा अरे x ग्रेटर देन 0 को छोड़ के अगर कोई और वैल्यू लेते हैं x का, उसके लिए फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, डेंसिटी फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, ये डिफाइंड है आपका एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का डेंसिटी फंक्शन। या इसी चीज़ को कभी कभी किसी बुक में इस फॉर्म में भी लिखा रहता है कि एफएक्स इक्वल टू क्या होगा, लैम्डा e⁻x फॉर ऑल x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 अदरवाइज 0। मतलब क्या, यहाँ 1/बीटा क्या ले लिए हम लोग, लैम्डा पुट कर लिए। तो यहाँ भी क्या होगा 1/बीटा, यहाँ है ना जी x इंटू 1/बीटा, तो 1/बीटा को पुट किए लैम्डा तो -λx हो जाएगा ये। ठीक है ना, वेयर लैम्डा इज ए पैरामीटर। तो किसी बुक में ये फॉर्म रहता है तो किसी बुक में ये फॉर्म रहता है। ठीक है ना, दोनों फॉर्म आप लोग याद रखिएगा। द नोटेशन एक्सपोनेंशियल बीटा और एक्सपोनेंशियल गामा इज समटाइम यूज डिनोट द सच ए डिस्ट्रीब्यूशन। कभी कभी इस डिस्ट्रीब्यूशन को डिनोट करने के लिए इस फॉर्म को भी हम लोग डिनोट करते हैं, सूचित करते हैं इस फॉर्म से। ठीक है ना, इसका अगर कर्व देखा जाए एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का, तो आपका कर्व इस टाइप का होता है कि यहाँ से हम कर्व करेंगे, यानी कि अगर एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन को अगर हम इक्वेशन जो भी आपका एफएक्स दिया रहेगा डेंसिटी फंक्शन, उस फॉर्म को अगर हम किसी ग्राफ पर प्लॉट करें तो उसका ग्राफ आपका इस टाइप का होगा। ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब हम क्या करते हैं, इसका अगला टॉपिक जो है एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला हम लोग निकालते हैं। तो इसका मीन होता है, याद रखिएगा, हर फार्मूला का प्रूफ होता है। ठीक है ना, लेकिन प्रूफ हम लोग को यहाँ पर नहीं करना है, सिर्फ फार्मूला याद रखिएगा। तो मीन का फॉर्मूला होता है एक्सपेक्टेशन, या फिर उसको हम एक्सपेक्टेशन कहते हैं, वो आपका 1/λ। ठीक है, जहाँ लैम्डा आपका क्या है, कोई पॉजिटिव नंबर है। अब वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, ये हम लोग जानते हैं, शुरू से ही पढ़े हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ x² माइनस एक्सपेक्टेशन का होल स्क्वायर। तो इसको अगर यहाँ से सिंप्लीफाई करते हैं एक्स स्क्वायर का, तो इसको अगर सिंप्लीफाई करने के बाद वैल्यू आता है 2/λ²। यानी कि इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे कि एक्सपेक्टेशन ऑफ x² जब हम निकाले थे पहले इस तरह करते थे जी, कंटिन्यूस है तो -∞ से कहाँ से लेंगे, -∞ से +∞ x² fx dx। ये होता है x² का वैल्यू। इस पर अगर यहाँ फंक्शन का वैल्यू यहाँ रखेंगे, ये वैल्यू फंक्शन का ये टर्म इसमें है, तो अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करने के बाद आपका इसका वैल्यू आएगा 2/λ² आ जाएगा। आप चाहें इसको कर सकते हैं, तो 2/λ² हो जाएगा ये, और ये माइनस x मीन का स्क्वायर, तो मीन कितना होता है 1/λ का होल स्क्वायर, तो 1/λ² हो गया। सॉल्व किया इसको, आ गया 1/λ²। यानी कि वेरिएंस का जो फार्मूला हुआ वो हो गया 1/λ²। ठीक है ना, ऐसी का अगर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे तो वो क्या होगा, रूट अंडर ऑफ वेरिएंस ऑफ x होता है, तो रूट अंडर 1/λ² यानी 1/λ। यानी कि एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन में कहा जाए मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, यहाँ से देख सकते हैं 1/λ यहाँ भी है, 1/λ यहाँ भी है। क्लियर है। तो इसमें एक और चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, एक होता है कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ठीक है ना, कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन निकालते हैं हम लोग इसका एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का, उसका फॉर्मूला होता है, हम लोग डेंसिटी फंक्शन को स्मॉल एफएक्स से डिनोट किए थे, और कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को हम लोग हमेशा कैपिटल एफएक्स से डिनोट करेंगे। तो f ऑफ x इक्वल टू फॉर्मूला होता है 1 -
e टू पावर माइनस एक्स बटे बीटा, या इसी को अगर लैम्डा में कन्वर्ट करना चाहे तो 1 माइनस लैम्डा एक्स हो जाए। ये फॉर्मूला आता है किसका, कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का, जहाँ आपका एक्स कोई पॉजिटिव नंबर है का ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये था कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। अब क्या करते हैं हम लोग, इस पर कुछ एग्जांपल लेते हैं एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन पर। तो मेरा पहला एग्जांपल है एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का, कि जो है कि सपोज द लाइफ टाइम एक्स इन डेज, यानी कि लाइफ टाइम कोई बड़ा ऑफ ए सर्टेन कंपोनेंट सी इज एक्सपोनेंशियल विद बीटा इक्वल टू 120। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कंपोनेंट सी विल लिस्ट लेस देन 60 डेज, दूसरा मोर देन 20 to 40 डेज। ठीक है, मतलब कि एक्स कोई आपका रैंडम वेरिएबल दिया हुआ है वो लाइफ टाइम के लिए, ठीक ना, जिसका कंपोनेंट आपका सी है और उसका आपका जो एक्सपोनेंशियल से डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिसका बीटा दिया हुआ वैल्यू 1 से 120। तो कह रहा है उस कंपोनेंट सी के लिए जो है हमको कम से कम लेस देन क्या हो 60 डे, 60 डे से कम हो उसका क्या प्रोबेबिलिटी होगा। दूसरा में निकालना है मोर देन 240 डे, यानी 240 डे से अगर अधिक लेंगे हम लोग उसका डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो उसका क्या प्रोबेबिलिटी होगा। तो गिवन द डेंसिटी फंक्शन एफ एक्स दिया हुआ है एंड कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन लोग जानते हैं एफ एक्स, बीटा दिया हुआ कितना 120। तो ये आपका एफ एक्स इक्वल टू एफ का फॉर्मूला होता है डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी फंक्शन का, और ये एफ एक्स क्या आपका है कंपोनेंट फंक्शन का, यानी क्या कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन का। ठीक है, तो पहला हम क्या लेना था, प्रोबेबिलिटी के साथ फाइंड करना लेस देन 60 डेज। तो पहला में द प्रोबेबिलिटी सी विल लेस देन 60 डेज, दैट इज प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन 60 करेंगे। 60 डेज मतलब एक्स लेस देन 60 डेज। ठीक है, तो ये वैल्यू अगर पुट करेंगे हम लोग इसमें एफ एक्स में, एफ 60 जगह, तो जहाँ एक्स वहाँ क्या रखेंगे 60, तो 1 माइनस e टू पावर माइनस 60 बटे 120, यानी कि 1 माइनस 1/2 हो जाएगा। इसका वैल्यू कितना वहाँ कैलकुलेटर से फाइंड करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, आपका वैल्यू हो जाएगा कितना 0.393। ये वैल्यू किसका निकलेगा एफ 60 का। ठीक है, ये पहला हो गया, यानी कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो निकालना था वो 60 डे से कम होने कितना होगा 0.393। अब क्या दूसरा क्या था मोर देन 240 का, यानी 240 से अधिक। तो 240 से अधिक मतलब क्या, द प्रोबेबिलिटी दैट सी विल एटलीस्ट मोर देन लेस देन 240 डेज। ठीक है, हम क्या करते हैं पहले लेस देन पे निकाल लेते हैं और उसको क्या करेंगे 1 में माइनस कर देंगे तो क्या होगा ग्रेटर देन हो जाएगा। तो पहले हम क्या करते हैं लेस देन 240 पे निकालते हैं, एफ एक्स लेस देन 240 मतलब एफ 240, यहाँ से 1 माइनस इस पर वैल्यू पुट करेंगे, एक्स का वैल्यू कितना 240, तो 240 बटे 120 करेंगे तो -2 जगह यानी -2, इसका वैल्यू कैलकुलेटर से टाइप करेंगे, अब 1 में माइनस करेंगे तो आपका 0.865 आएगा। ये किसका लेस देन 240 का, लेकिन निकालना था किसका हमको मोर देन। तो मोर देन निकालेंगे क्या करेंगे 1 में अगर लेस देन लेफ्ट कर दें माइनस कर दें तो क्या बचेगा मोर देन बचेगा। तो हैंस पी एक्स ग्रेटर देन 240 बराबर मतलब 1 माइनस एफ 240, तो 1 माइनस एफ 240 का वैल्यू कितना 0.865। सॉल्व कर लेंगे आपका मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, इसको चाहे आप फिगर से भी समझ सकते हैं, इसका अगर आप जब प्लॉट करेंगे इस तरह होगा तो ये यहाँ 60 लिए, ये एरिया आपका कितना निकला 60 से कम बोला था, इसके इधर मतलब ये पोर्शन 60 से अधिक कम, ये कितना निकला 0.393 निकाला यहाँ से। ठीक है ना, और अगर दूसरा में क्या था 240 से अधिक, यानी इसके इधर वाला पोर्शन निकालना था। तो इसको कैसे निकालेंगे हम लोग, पहले क्या किए हम लोग कि इसके इधर निकाल लिए और 1 में इसको माइनस कर दिए, चूँकि टोटल प्रोबेबिलिटी कितना 1 होगा जी। तो 1 में अगर इसको यहाँ से हम माइनस कर देते हैं इधर बचेगा ना, तो 1 में 0 से 240 यानी कि लेफ्ट कर दे घटा दें तो आपका ये बचेगा, तो वही किए 1 माइनस एफ 240 किए। ठीक है, तो ये आपका किसका एरिया हो जाएगा 240 से अधिक होने का प्रोबेबिलिटी हो जाएगा आपका 0.135, ये मेरा आंसर होगा। ठीक है, इस पर एक और क्वेश्चन है, ये कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल एक्स हैज एन एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन विथ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन इज गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू 2 e to the power minus 2x when x greater than 0 और 0 होगा when x less than equal to 0। ठीक है, compute the probability that x is not less than 3 and also find mean and standard deviation and prove that the coefficient of variation is unity। मतलब क्या कर रहा है क्वेश्चन कि आपका कोई एक x कोई कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है जो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है जिसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन दिया हुआ आपका कितना f आपका ये दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या करना है हमको क्या फाइंड करना है कि
प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड करना है एक्स का जो क्या नॉट लेस देन 3 हो, यानी 3 से क्या हो, कम नहीं हो, इसका हमको प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। ठीक है, साथ ही साथ हमको मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन भी फाइंड करना है इसी प्रॉब्लम में से। और एक और चीज़ है कि आपको कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को प्रूव करना है यूनिटी। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला होता है जो हम जो अभी बताएंगे आगे, उस फॉर्मूला में क्या कर मान रख देंगे, मेरा वो वैल्यू देखिए चेक कीजिएगा वो यूनिटी आता है कि नहीं आता है। तो करते हैं इसका हम सॉल्यूशन। पहले हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं नॉट लेस देन 3 पे, फिर उसका मीन निकालेंगे और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे। ठीक है ना। तो सॉल्यूशन इसका गिवन आपका दिया हुआ है एफ इक्वल टू कितना, आपका जो फॉर्म दिया हुआ है एफ इक्वल टू ये दिया हुआ था। ठीक है, हमको किस पे फाइंड निकालना है प्रोबेबिलिटी, पी एक्स नॉट लेस देन इक्वल टू 3, इसको लेस देन वो नॉट कर दिया, नॉट लेस देन इक्वल टू 3। इसका मतलब कि अगर 3 से कम नहीं है तो मतलब 3 से ज़्यादा होगा, इसका मतलब पी एक्स ग्रेटर देन क्या हो गया 3, यानी 3 से ज़्यादा के लिए निकलना है। तो 3 से ज़्यादा कहाँ तक, इन्फिनिटी तक चलेगा। ठीक ना, चूंकि एक्स ग्रेटर देन 0 है तो 0 से बड़ा आप कुछ भी बोले 1 2 3 4 5 6 चलते चलते कहाँ तक इन्फिनिटी जाएगा, यानी 3 से इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स। ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगा एफ एक्स डी एक्स। एफ एक्स का वैल्यू कितना दिया हुआ है, ये वैल्यू आप पुट करेंगे। ठीक है, इंटू डी एक्स। आप इसको क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेटिंग कर देंगे, कहाँ से कहाँ 3 से इन्फिनिटी के बीच में इंटीग्रेट करेंगे तो 2 कांस्टेंट हो गया, इसका किया तो ये हो जाएगा एक्स टू पावर माइनस 2x/2, 3 से इन्फिनिटी मान पुट किया 3 से इन्फिनिटी। तो ये आपको सॉल्व करने के बाद वैल्यू मिला कितना, हमको e⁻⁻6 मिला। और इसका हम कैलकुलेटर से वैल्यू फाइंड करेंगे, जो भी वैल्यू होगा वो मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये मेरा प्रोबेबिलिटी निकल गया क्या, किस पे हमको नॉट लेस देन इक्वल टू 3 पे, यानी कि ग्रेटर देन इक्वल टू 3 पे निकालने प्रोबेबिलिटी। अब इसी क्वेश्चन था क्या, हमको मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना था। तो मीन के लिए फॉर्मूला क्या होगा, हम लोग जानते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स क्या होता है फॉर्मूला, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी एक्स एफ एक्स डी एक्स होता है ना जी, ये मीन का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ रखें एक्स एफ एक्स डी एक्स 3 से कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, और 3 से इन्फिनिटी एक्स एफ एक्स का वैल्यू कितना, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दिए, ये वैल्यू। अब इसको क्या कर देंगे हम लोग, यूजिंग बाय पार्ट्स, u इंटू वी करेंगे, यूजिंग बाय पार्ट्स इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो 2 पहले मेरा कॉन्स्टेंट बाहर कर दिए, यहाँ u इंटू वी करेंगे तो x को रखे और इसको क्या किया हम लोग इंटीग्रेटिंग कर दिए, फिर -2 ये 2 और फिर x का डिफरेंशिएशन किए 1 और इसका इंटीग्रेशन किए। ठीक है, ये वैल्यू 3 से इन्फिनिटी यहाँ पुट किए, यहाँ पर आपका वैल्यू हो जाएगा 2 इंटू 0 माइनस 3 टू पावर -6/-2 हो जाएगा। अब माइनस माइनस से क्या हो जाएगा, ये प्लस, ये 2 से 2 कैंसिल, अब फिर इसको इंटीग्रेट कर दिए इसको फिर से, तो e⁻² का फिर यहाँ ये आ जाएगा कहाँ से कहाँ, ये 3 से इन्फिनिटी होगा, 3 से इन्फिनिटी। ठीक है ना। उसके बाद ये वैल्यू को सॉल्व करने के बाद आपका गया 3 और ये जगह -1/, प्लस माइनस माइनस 1/2 इंटू ये वैल्यू पुट किया दिया जाएगा। सॉल्व करने के बाद वैल्यू आया कितना आया 4 ये आपका क्या हो जाएगा, मीन निकल गया। ठीक है, अब हमको क्या निकलना था, स्टैंडर्ड डेविएशन। और स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकलेगा, जब तक वो वेरिएंस न निकल जाए। वेरिएंस अगर निकाल लेते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या रूट लगा देंगे। तो वेरिएंस को निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता था, बताए थे ना, वेरिएंस ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, x² अब माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो हमको एक्स का तो निकला हुआ है 4 लेकिन x² को निकालना होगा। तो x² के लिए क्या करेंगे, 3 से इन्फिनिटी x² इंटू एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा यहाँ पर फॉर्मूला, यहाँ एफ एक्स का वैल्यू कितना 2 इंटू e⁻⁻2। फिर यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यूजिंग बाय पार्ट्स इंटीग्रेट कर देंगे। यहाँ हम लोग डायरेक्ट आंसर लिखे हैं, आप लोग कर लीजिएगा इसको, u इंटू वी पे इंटीग्रेट करके जब सॉल्व कीजिएगा वैल्यू पाएगा 10 e⁻⁻6 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या देयर पर वेरिएंस ऑफ एक्स, तो 10 e⁻⁻6 माइनस इसका एक्सपेक्टेशन का होल स्क्वायर, 4 × 16 सॉल्व किए, आपका ये मेरा क्या होगा स्टैंडर्ड डेविएशन निकल गया। ठीक है, और एक इसमें क्वेश्चन था क्या, हमको कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला होता है मीन बटे स्टैंडर्ड डेविएशन। तो हम लोग क्या करें, मीन निकाले हुए हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाले हुए हैं, दोनों को आप जब रेशियो लीजिएगा तो वो आपका वैल्यू सॉल्व कर लीजिएगा, देखिएगा वो 1 आता है कि नहीं, तो वहाँ पर 1 आ जाएगा जब सॉल्व कीजिएगा तो। ठीक है ना, यहाँ आप चाहें तो इसका फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। मीन का फॉर्मूला लिखा है तन जी 1/λ, अब बटे क्या स्टैंडर्ड डेविएशन भी 1/λ। तो 1/λ करके क्या आ जाएगा, वो आपका 1 आ जाएगा। तो निश्चित तौर पे 1 आपका आ जाएगा। ठीक ना, लैम्डा का वैल्यू अगर 2 पुट करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन में आपका क्या दिया हुआ था 2, तो 1/, ये 2 आपका होगा ना, ये वैल्यू
2 लेमडा वैल्यू जाएगा तो 1/2 तो 1 हो जाएगा, यानी कि आपका 1/2 आपका मीन आएगा। तो जब सॉल्व कीजिएगा तो वैल्यू इसका 1/2 आएगा और इसका भी वैल्यू कितना आएगा 1/2 ही आएगा, ठीक ना, फार्मूला से अगर देखते हैं तो ये था मेरा एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन पे हम कुछ एग्जांपल किए हैं, 2 एग्जांपल। और अब जो मेरा अगला टॉपिक है गामा डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है ना। गामा डिस्ट्रीब्यूशन, द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ गामा अल्फा बीटा इज गिवन बाय। इसमें भी क्या होगा, जैसे कि हम लोग एक्सपोनेंशियल में भी हम लोग एफ का फॉर्म ले देते, तो यहाँ भी एफ का क्या फॉर्म रहेगा, एफ इक्वल टू ये रहेगा बीटा पावर अल्फा बटे गामा अल्फा इंटू एक्स पावर अल्फा -1 इंटू एक्सपोनेंशियल पावर माइनस बीटा एक्स फॉर अल्फा ग्रेटर देन 0, बीटा ग्रेटर देन 0 एंड एक्स ग्रेटर देन 0, ठीक है ना। अदरवाइज क्या होगा, वैल्यू 0 होगा। यानी कि अगर कोई फंक्शन डेंसिटी फंक्शन इस फॉर्म में रहता है तो वो क्या होगा, मेरा फंक्शन क्या कहलाएगा, वो जो रैंडम वेरिएबल वो क्या कहलाएगा, गामा डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, यानी गामा डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा, ठीक है ना। तो ये फॉर्म याद रखिएगा किसके लिए, गामा के लिए, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग, इस पे भी इसका भी मीन निकालते हैं, वेरिएंस निकालते हैं, लेकिन उससे पहले भी कुछ टर्म है, वेयर द गामा फंक्शन गामा इज डिफाइंड एज गामा अल्फा इक्वल टू, हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, गामा वाला फॉर्मूला क्या होता है, 0 से इनफिनिटी एक्स पावर अल्फा -1 इंटू e पावर -x dx, ये गामा फॉर्मूला होता है कैलकुलस से, ठीक है। इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं यू बाई फॉर्म में बाय पार्ट से, तो सॉल्व करने में इसको इंटीग्रेटिंग किए, इसको रखें, इसका इंटीग्रेशन किए, फिर इसका डिफरेंशिएशन किए, ये आपका डिफरेंशिएशन हो गया, फिर इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करने के बाद वैल्यू का आगे आपका क्या, ये वैल्यू हो जाएगा, ठीक है ना। गामा अल्फा बराबर अल्फा -1 और गामा अल्फा -1, ये आपका फैक्टोरियल का फॉर्मूला होता है। तो गामा अल्फा बराबर निकल गया क्या है, अल्फा -1 का फैक्टोरियल, चूंकि हम लोग जानते हैं एन गामा एन और क्या होता है, फैक्टोरियल एन होता है। तो यहाँ अगर अल्फा का वैल्यू 1 रखते हैं तो आपका वैल्यू कितना आ जाएगा, इसका वैल्यू 1 मिला, गामा 1 बराबर वैल्यू कितना होता है 1, ये ऑब्जेक्टिव के लिए हो गया। एंड गामा डिस्ट्रीब्यूशन को डिनोट करते हैं हम लोग जी अल्फा बीटा से, जी अल्फा बीटा से पराया। किसी बुक में यहाँ पर अल्फा के बदले में आपका कोई और टर्म देगा, जैसे लेमडा दे देगा, अब बीटा का के दे देगा, तो ऐसा होता है कि अलग अलग बुक में अलग अलग इसका फॉर्म से डिनोट करते हैं, लेकिन जी आपका ये फॉर्म रहेगा, सी भी आपका जो पैरामीटर्स है वो चेंज होता है, ठीक है ना। तो ये था गामा डिस्ट्रीब्यूशन, इसका आप लोग मीन देखते हैं, वेरिएंस देखते हैं और स्टैंडर्ड डिविजन देखते हैं, किसके लिए, गामा डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो मीन इसका फॉर्मूला होता है एक्स e टू एक्स, कहाँ से कहाँ, चूँकि ये भी जो गामा डिस्ट्रीब्यूशन भी है ये क्या है, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, इसका तो इसका जो एफेक्स होगा ये जो एक्सपेक्टेशन मीन, ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी एक्स एफ एक्स डी एक्स, यहाँ पर एक्स रखें और एफ एक्स का जो वैल्यू अगर गामा का वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर, तो ये आपका जो सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू का मिलेगा, ये वैल्यू रखें फंक्शन का फॉर्मूला, सॉल्व की इसकी इंटीग्रेटिंग किए, इंटीग्रेटिंग करने के बाद वैल्यू मिलेगा अल्फा बटे बीटा मिलेगा, किसका वैल्यू, एक्सपेक्टेशन यानी कि मीन निकलेगा अल्फा बटे बीटा, ये भी फॉर्मूला हो गया किसके लिए, अल्फा के लिए। अब हमको निकालना क्या, वेरिएंस निकालना है। तो वेरिएंस के लिए हमको एक्स स्क्वायर चाहिए, तो एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर एफ एक्स डी एक्स, एक्स स्क्वायर एफ एक्स का मान फिर जो गामा फंक्शन डेंसिटी फंक्शन होता है वो रखें, सॉल्व किए, आपका वैल्यू आ जाएगा ये। सॉल्व करने के बाद इंटीग्रेटिंग जब करेंगे यू बाय पार्ट्स, तो आप लोग करके देख सकते हैं, आपका ये वैल्यू आ जाएगा, ये एक्स स्क्वायर का। देयरफॉर वेरिएंस ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दिए, ये दोनों वैल्यू सॉल्व किए, आपका अल्फा बटे बीटा स्क्वायर, ये निकला वेरिएंस अल्फा बटे बीटा स्क्वायर, वेरिएंस किसका, गामा डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। और स्टैंडर्ड डिवीजन का क्या, इसका रूट लगा देंगे तो ये आपका निकल जाएगा स्टैंडर्ड डिवीजन। तो तीनों फॉर्मूला इसमें निकाले हम लोग। अब क्या करते हैं, इस पर एक एग्जाम्पल करते हैं, एक एग्जाम्पल आप लोग को करने के लिए होमवर्क देंगे। फार्मूला जितना भी बता रहे हैं फार्मूला याद रखिएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन कर रहा है कि इन ए सिटी कंज्यूमेशन ऑफ पावर इन ए डे इज गामा वेरिएबल विथ पैरामीटर बीटा इक्वल टू 1/2 अल्फा इक्वल टू 4। मतलब क्या कर रहा है कि किसी सिटी में जो है पावर जो होता है, बिजली का जो खपत होता है, सप्लाई, वो किसी एक दिन में वो गामा वेरिएबल है, ठीक ना, गामा से वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिसका पैरामीटर दिया हुआ है आपका बीटा और अल्फा का वैल्यू दिया हुआ है, 1/2 बीटा दिया हुआ है, अल्फा दिया हुआ है कितना 4 दिया हुआ है। तो कर रहा है द सिटी हैज डेली पावर जनरेशन ऑफ 12 MKWH, और जो भी पावर डेली खपत होता है वो कितना खपत होता है पर डे 12 MKWH किलोवाट घंटा, ठीक ना। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट पावर सप्लाई इज इंडिकेट ऑन एनी रेंडमली सिलेक्टेड डे, यानी किसी एक दिन जो कितना पावर सप्लाई होता है उसका क्या प्रोबेबिलिटी है,
अपर्याप्त इंडिकेटर अपर्याप्त रूप में कितना खपत होता है उसका प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। जबकि हमको मानना है एज्यूम दैट यूजेस अपटाउन इन टेकन इन MKWH, मतलब जो भी खपत वो किस में मानना है हमको, MKWH यूनिट है किसका, इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है इसमें। तो क्वेश्चन मैंने कहने का मतलब क्या था कि किसी सिटी का जो आपका दिया हुआ है, मतलब जो भी बिजली खपत है उसका पैरामीटर्स दिया हुआ था और एक दिन में खपत दिया हुआ है 12 MKWH। तो कह रहा है कि जो सप्लाई किए हैं वो पर्याप्त में, अगर उसको हम रेंडमली सिलेक्टेड करते हैं उसका क्या चांस है, ठीक ना। तो सॉल्यूशन करते हैं इसका लोग, हम उसको एक्स जो भी हमको इसका प्रोबेबिलिटी फाइंड होगा, एक्स मान लेना वेरिएबल। सपोज एक्स बी द कंजप्शन ऑफ पावर इन ए सिटी इन ए डे इन MKWH, यानी MKWH में किसी सिटी में जो भी खपत हो रहा है बिजली उसको हम लोग क्या डिनोट कर रहे हैं, एक्स से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। नाउ वी हैव एफएक्स का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है गामा डिस्ट्रीब्यूशन का, ये फॉर्मूला होता है बीटा बटे अल्फा बाय रूट गामा अल्फा इंटू एक्स पावर अल्फा माइनस 1 इंटू टी पावर माइनस बीटा एक्स, ये फॉर्मूला होता है। बीटा का वैल्यू दिया हुआ है कितना 1/2, अल्फा का वैल्यू कितना 4 यहाँ मान रख दिए, इधर फंक्शन का वैल्यू जो एक्स का एक्स, अल्फा का मान 4 रखेंगे तो 4 - 1 कितना हो जाएगा 3, यहाँ बीटा का वैल्यू कितना रखेंगे 2, तो टी पावर माइनस x/2 हो जाएगा। ये एफएक्स का वैल्यू निकल गया, ठीक है। अब हमको क्या फाइंड करना था कि प्रोबेबिलिटी फाइंड करना था कि 12 किलोवाट जो घंटा होता है उससे अधिक होने का क्या प्रोबेबिलिटी फाइंड करना था, ये हमको फाइंड करना था। यानी सप्लाई इंडिकेटर मतलब अपर्याप्त, और पर्याप्त मतलब कि कम से कम 12 उससे अधिक हमको निकालना था। तो कम से कम 12 मतलब क्या हुआ, एक्स ग्रेटर देन 12 लेंगे तो प्रोबेबिलिटी ले लिया हम लोग क्या, एक्स ग्रेटर देन 12, इसका वैल्यू फाइंड करना है, पावर कमीशन पावर जनरेटेड, ठीक है। ये प्रोबेबिलिटी क्या होगा, एक्स ग्रेटर देन 12, यानी 12 किलोवाट घंटा जो होता है एक दिन में उससे अधिक होने का जब प्रोबेबिलिटी को फाइंड करना था तो पी एक्स ग्रेटर देन क्या करेंगे 12 कर दिए। तो कहाँ से कहाँ 12 से जब अधिक होगा कहाँ तो जाएगा, इन्फिनिटी तो जाएगा, तो 12 से इन्फिनिटी एफ डी एक्स ये फॉर्मूला होता है। अब 12 से इन्फिनिटी एफ एक्स का वैल्यू निकाले यहाँ से हम लोग, ये वैल्यू यहाँ पर रख दिए, ठीक है। और डी एक्स इसको सॉल्व किए हम लोग, इंटीग्रेट किए, बाय पार्ट से इसको इंटीग्रेटिंग करेंगे u इंटू वी पे, आप लोग कर लीजिएगा। जब सॉल्व कीजिएगा इसको तो आपका वैल्यू आ जाएगा 1/96 टी पावर माइनस 6 इंटू 5856, इसको भी सॉल्व कीजिएगा तो आपका वैल्यू होगा 0.1512। ये मेरा प्रोबेबिलिटी होगा क्या, 12 किलोवाट प्रति घंटा से जो है जो खपत है उसका प्रोबेबिलिटी कितना है, उससे अधिक होने का 0.1512, ठीक है ना। तो ये मेरा इसका आज का क्वेश्चन रहा। इसी पर आधारित एक और क्वेश्चन है जो आप लोग होमवर्क के तौर पे हम दे रहे हैं, द टाइम टू रिपेयर ए मशीन इज गामा डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब क्या करा, एक मशीन को रिपेयर करने का जो समय है वो गामा डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिसका मीन और वेरिएंस दिया हुआ है 2 and 1 रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट रिपेयर टाइम ऑफ ए मशीन एक्सीड 2 आवर्स, यानी 2 घंटा से अधिक रिपेयर करने में जो समय लगा उसका क्या चांस है, उसका हमको प्रोबेबिलिटी निकालना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मीन और वेरिएंस दिया हुआ है, तो मीन और वेरिएंस का जो फॉर्मूला होता है उस फार्मूला की मदद से हम पहले क्या फाइंड करेंगे, यहाँ पर अल्फा और बीटा फाइंड कर लेंगे। जब अल्फा और बीटा फाइंड कर लेंगे तो ये जो फार्मूला होता है ये फंक्शन का डेंसिटी फंक्शन, उसमें मान रखेंगे अल्फा बीटा का वैल्यू, तो वो फॉर्म आपका एफएक्स मिल जाएगा। और फिर जाके क्या करेंगे उसका प्रोबेबिलिटी इसी तरह हम लोग यहाँ पर फाइंड कर लेंगे। तो इसका आंसर आपका आएगा 0.4334। तो सबसे पहले यहाँ पर मीन और वेरिएंस से हम लोग क्या करना, फाइंड करना है अल्फा और बीटा, क्योंकि जब तक अल्फा बीटा नहीं निकलेगा तो प्रोबेबिलिटी फाइंड नहीं कर सकते हैं। एक्सिस 2 आवर्स मतलब पी हमको फाइंड करना है, एक्स ग्रेटर देन कितना 2 लेंगे, यहाँ पर 12 तो यहाँ क्या होगा 2 लेना है हमको, सॉल्व कर लेंगे जो भी वैल्यू आएगा आंसर हो जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोग समझ में आ गया होगा। अगर कहीं दिक्कत है आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।